नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। 22 दिसंबर को किसान मजदूर मोर्चा और सरकार की बैठक, शंभू बॉर्डर मुआवजे का विवाद। यूपी में बड़ा बीज पार्क, लखनऊ से शुरू होगा सीड उत्पादन का नया युग। दिसंबर में खाद्य बाजार का ट्रेंड बदला, यूरिया बना किसानों की पहली पसंद। कॉफी किसानों के लिए बड़ा धमाका, CCRI ने लॉन्च की 2 नई अरेबिका किस्में। भारत का देसी नींबू अब विदेशों में GI टैग के साथ ओमान पहुंची पहली खेप। 22 दिसंबर को किसानों की बड़ी बैठक। किसान मजदूर मोर्चा और पंजाब सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होने जा रही है। दोनों पक्षों की ये अहम बैठक 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। मोर्चा के नेताओं के अनुसार सरकार की ओर से बैठक को लेकर आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन कई मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़ा विवाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर है। किसान मजदूर मोर्चा का कहना है कि आंदोलन हटाने के दौरान उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेंट स्टेज और लंगर से जुड़े सामान को भारी नुकसान हुआ है। खासतौर पर शंभू बॉर्डर पर करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार द्वारा बिजली संशोधन बिल पर विरोध दर्ज कराने के बाद फिलहाल रेल रोको आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि मुआवजे का मुद्दा अब भी सुलझा नहीं है और आने वाली बैठक में ये सबसे बड़ा पेच बना रहेगा। यूपी में बड़ा बीज पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सीड कारोबार को नई दिशा देने का फैसला किया है। योगी सरकार ने प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 सीड पार्क बनाने की मंजूरी दी है। सबसे पहले लखनऊ में आधुनिक सुविधाओं वाला मेगा सीड पार्क विकसित किया जाएगा। सरकारी जानकारी के अनुसार ये पहला सीड पार्क लखनऊ जिले के अटारी क्षेत्र में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 266.70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पार्क को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत भविष्य में प्रदेश के 5 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों पश्चिमी तराई, मध्य बुंदेलखंड और पूर्वी जोन में सीड पार्क बनाए जाएंगे। इससे हर इलाके की फसलों के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार किए जा सकेंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। यूरिया बना किसानों की पहली पसंद। रबी सीजन के बीच दिसंबर महीने में देश के खाद्य बाजार में बदलाव देखने को मिला है। खेतों में बुआई तेज होने के कारण किसानों की जरूरतें भी बदल रही हैं, जिसका असर उर्वरकों की बिक्री पर पड़ा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 से 12 दिसंबर के बीच यूरिया की बिक्री में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि DAP की बिक्री में गिरावट देखी गई। सरकार का कहना है कि देश भर में खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर रबी फसलों की बुआई के लिहाज से अहम महीना होता है, जब गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलें बोई जाती हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस अवधि में यूरिया की बिक्री 21.55 लाख टन रही, जबकि पिछले साल ये केवल 17 लाख टन थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सस्ती कीमत और फसलों पर तुरंत असर दिखने की वजह से किसान यूरिया को प्राथमिकता दे रहे हैं। कॉफी किसानों के लिए बड़ा धमाका। भारतीय कॉफी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट जल्द ही चिकमंगलुरु के बालेहोन्नूर में अपनी शताब्दी समारोह के दौरान अरेबिका की 2 नई किस्में कमर्शियल खेती के लिए जारी करेगा। ये नई किस्में ज्यादा पैदावार देने वाली और व्हाइट स्टेम बोरर और लीफ रस्ट जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। अब तक CCRI ने कुल 13 अरेबिका और 3 रोबस्टा सिलेक्शन जारी किए हैं। नई किस्मों में सिलेक्शन 14 WSB के प्रति सहनशील है, जबकि सिलेक्शन 15 रस्ट प्रतिरोधी, ज्यादा पैदावार देने वाली और सेमी ड्वार्फ किस्म है। इस रिलीज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि घरेलू कॉफी किसान अब जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और कीटों बीमारियों से प्रभावित पैदावार से जूझ रहे हैं। इन नई किस्मों से किसानों को ज्यादा उत्पादन और सुरक्षित खेती में मदद मिलेगी। भारत का देसी नींबू अब विदेशों में। भारत के कृषि निर्यात क्षेत्र को कर्नाटक के विजयपुरा जिले से GI टैग प्राप्त इंडी लाइम के निर्यात से कई मजबूती मिली है। पहली खेप ओमान पहुंच चुकी है, जो भारत के कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती है। ये निर्यात भारत ओमान CEPA के तहत किसानों और व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है। अगस्त 2025 में दुबई को भेजी गई 3 मीट्रिक टन की पहली खेप को UAE बाजार में शानदार प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद कुल निर्यात लगभग 12 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। बाजार विविधीकरण की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए 350 किलोग्राम GI टैग देसी नींबू यूनाइटेड किंगडम को भी भेजा गया। अब तक विजयपुरा जिले से कुल 12.5 मीट्रिक टन देसी नींबू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जा चुका है।
जो भारतीय कृषि निर्यात की ताकत को दर्शाता है। इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।